हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रेगुलर फॉल्सी का एक न्यू क्वेश्चन। तो इसमें उसने देखे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस टू और एक्स नॉट और एक्स वन उसने ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं पहले इनके फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालना चाहूँगा, तो उस फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालने से पहले हम डायरेक्ट टेबल पे ही चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो टेबल आपको पता है कैसे ड्रा करना, मैं यहाँ पे पहले ड्रा कर देता हूँ आपके लिए टेबल। तो हाँ तो बच्चों देखें, ये मैंने टेबल बनाया जिसमें फर्स्ट है आइट्रेशन नंबर का हमारे पास कॉलम, दूसरा एन की वैल्यू और तीसरा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन जो कि फार्मूले में इस्तेमाल होता है, और एफ ऑफ एक्स एन और एफ एक्स एन प्लस वन और साथ में एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो अब आपको बताता हूँ कि इसका फार्मूला क्या बच्चों। फार्मूला मैंने बस दिखाना ही है आपको, वो देखें वो फार्मूला लिखा हुआ है एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये फार्मूला है जिसे अप्लाई किया जाएगा एक्स ऑफ एन प्लस वन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये ऊपर मेंशन अब तक आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आइट्रेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, और यहाँ पे n की वैल्यू बच्चों आपको पता है 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा रेगुलर फॉल्सी मेथड में, क्योंकि ये तो हमारी अब एक मजबूरी बन चुकी हुई है क्योंकि इसका मेथड ही कुछ इस तरह से है। अब देखें जब n की वैल्यू 1 पुट की जाएगी, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट जो कि एफ ऑफ ज़ीरो बनता है। तो एफ ऑफ ज़ीरो ये आपने वैल्यू ही डायरेक्ट बतानी है उसे, एक्स नॉट की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको वैल्यू बताओ, ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू आपके सामने ज़ीरो बनती है। तो लिहाजा ज़ीरो जब हम इसमें पुट करते हैं तो देखो बच्चों ये सारा कैलकुलेटर का काम है, ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है क्योंकि वैसे बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मेरे पास माइनस वन आता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ई की पावर ज़ीरो वन होता है, वन माइनस टू माइनस वन। और जब एफ ऑफ एक्स एन की बारी आती है तो देखो एक्स एन मीन्स यानी एक्स वन की वैल्यू है वन, तो एफ ऑफ वन आ गया जो कि बराबर होगा किसके, देखो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, अब देखें जब मैं पुट करता हूँ वन यहाँ पे तो ई माइनस टू आ जाता है। तो ये मेरे पास बच्चों आता है 0.7183। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब हम जब एक्स एन प्लस वन यानी वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, चलिए आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये फार्मूला बच्चों एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और बटे में एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना होता है इस टर्म के लिए। तो इसमें आप सारी ये वाली वैल्यूज़ पुट करोगे, आपके सामने एक्स एन माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो, एक्स एन की वैल्यू वन है, फंक्शंस इनके की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है ये यहाँ पे देखें क्या बनेगा, एक्स टू बन जाएगा। ये एन प्लस वन मीन्स के वन प्लस वन, एक्स टू की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। तो इसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास आती है 0.5820। जब इसको मैं देखें आगे इसका फंक्शन भी फाइंड आउट करना होता है जो हमारे नेक्स्ट काम आने वाला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स टू। ठीक है, यानी कि 0.5820 का फंक्शन, देखो ना ये बन जाएगा एक्स एन प्लस वन मीन्स इसका फंक्शन जो कि एक्स टू का फंक्शन है, तो ये इस वैल्यू का फंक्शन होगा। इसको आप उठा के आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो है बच्चों माइनस 0.21। ठीक हो गया जी, अब हम मूव करते हैं सेकेंड आइट्रेशन पे। यहाँ पे इसकी वैल्यू टू होगी, तो एफ ऑफ हमारे पास देखो अब क्या आएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स वन, क्योंकि देखो टू माइनस वन करें तो एफ ऑफ एक्स वन बनता है जो कि एफ ऑफ वन था, क्योंकि टू देखें एफ ऑफ एक्स वन यानी कि वन की वैल्यू जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है 0.7183। एक चीज़ आपको बताऊं, ये वैल्यू हमेशा ऐसे स्वैप करेगी, यानी यहाँ से यहाँ आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ से यहाँ पे आएगी, यानी क्रॉस कर रही होती है हर ये वाली वैल्यू बार बार। तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी बच्चों देखो एफ ऑफ एक्स टू की, एक्स टू कितना था ये देखें 0.5820 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.21। ठीक है जी, 0.21। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे देखें टू, तो ये आ जाएगा एक्स थ्री। अब इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमें एक्स थ्री की बच्चों वैल्यू मिलती है वो है 0.6765। अब बच्चों मेन चीज़ तो आपको पता है हमें इरोई से एक कम आंसर लाना होता है, ये मेन हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, यानी कि स्टॉप करने का फार्मूला। इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए ई से, ई की वैल्यू होती है 0.005।
तो अगर आप चेक करो इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस लें, क्योंकि एक्स एन प्लस वन यानी कि एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो एक्स थ्री माइनस एक्स टू ही आएगा, यानी ये दोनों माइनस होंगी। इन दोनों के दरमियान इतना डिफरेंस है कि ये वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, यानी इससे इसके बराबर ये कम नहीं हो सकती। डेट्स वाई मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाना चाहिए। तो मैं एफ ऑफ एक्स थ्री पहले निकाल लूँगा, जो क्या आएगा 0.6765 इज इक्वल टू, इसको बच्चों पुट करने के बाद ना मेरे पास जो आंसर आता है ना वो आता है -0.033 यहाँ पे पुट करने के बाद, ठीक है। तो अब थर्ड आइट्रेशन पे जब मूव करते हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगी। एफ ऑफ आपको पता ही ये वैल्यू यहाँ पे स्वैप करेगी, एफ ऑफ एक्स टू इसको लिख दो, ठीक है, ज़्यादा बेटर है, ये छोटा लिखोगे तो ज़्यादा मतलब जगह मिलेगी लिखने के लिए। और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री, जो कि आपके सामने ही है, ये हमने निकाला था -0.033। अब आप जब बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करते तो आपके पास आ जाता होता है x4। अब ये पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है -0.6941। अब बच्चों ये काफ़ी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, x4 माइनस x3 करें तो ये उसके करीब तो नहीं जाता, यानी कि ये एग्जैक्ट ये हमारा काम डन तो नहीं होता, लेकिन कह लें हम काफ़ी करीब जा चुके हैं, क्योंकि ये उसके करीब करीब लेके जा रहा है हमें। तो यानी हमें नेक्स्ट आइट्रेशन में आंसर मिलने वाला है। तो ये जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है ना, एक चीज़ मैंने इसमें बच्चों नोट किया, ये काफ़ी फास्ट मेथड है, ठीक है। तो अब देखें एफ ऑफ एक्स फोर आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स फोर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलें। तो एफ ऑफ एक्स फोर हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आता है वो आता है 0.0019, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखें सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और एफ ऑफ, यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू यहाँ पे स्वैप कर जाएगी, एफ ऑफ एक्स थ्री जो कि आएगी -0.033। ये क्यों स्वैप हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक्स थ्री बनता है। आगे एफ ऑफ एक्स फोर आता है डायरेक्ट, तो ये वाली वैल्यू है 0.0019। अब बच्चों जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं ना तो x5 बनता है, ये यहाँ पे देखें x5 आ जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पे x5। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इस फार्मूले में जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है बच्चों 0.6931। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, इसका फंक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हम स्टॉप कर जाते होते हैं। इसकी वजह देखें, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें एन की अगर हम 4, तो ये आ जाएगा x5 माइनस x4। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों माइनस करके देखो, 0.6931 माइनस 0.6941, यानी कि x5 में से x4 माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस में तो आंसर आ रहा है, यानी कि मेरे पास आ रहा है देखें -0.00 और ये हो जाएगा एक स्टेप और मैं देखता हूँ बच्चों, रुकिएगा, 0.6941 माइनस 0.6931। तो ये बच्चों आ जाता है 0.000 आगे 1 आता है, हाँ जी ये आता है। तो इसको आपको पता है मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, तो ये हमारे पास 0.001 आ रहा है। तो यहीं पे देखें ये डिफरेंस आपका आ गया ना, तो यही आपका यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा मेथड। तो बस ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।